ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है, जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों, जालिम ज़माना क्या जाने का अगला भाग सुनिए। पिछले भाग में जो बहू थी सुशीला, वो पिताजी को प्यार से समझा के बहुत अच्छा ज्ञान उसने प्रदान किया था। पिछले एपिसोड में यह बात बतलाई गई थी, यह बात सारा संसार जानता है पिताजी, अन्न को ठुकराने का मतलब है कि अन्न का निरादर करना। आज हम अन्न का निरादर कर रहे हैं, अन्न को ठुकरा रहे हैं। किसी दिन अन्न ने हमें ठुकरा दिया तो हमारी स्थिति क्या होगी। यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने पिछले पार्ट में, पिछली कहानी में यहाँ तक आपको बतलाया था। अब आगे की कहानी सुनिए। जालिम जमाना क्या जाने। पिताजी, बस बहू बस, आज मुझे नसीहत मिल गई है। आज मेरी आत्मा निर्मल हो गई है, शांत हो गई है। आज के बाद हमसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सुशीला, अब आप भोजन कीजिए। पहले तो सिन्हा साहब ने थाली के चारों ओर जल अर्पण किया, फिर हाथ धोकर भोजन को नमन किया, फिर भोजन किया। वह भी वाह क्या भोजन है, इससे पहले मैंने ऐसा भोजन कभी नहीं किया। आत्मा तृप्त हो गई। सुशीला, पिताजी, यह वही भोजन है जो माताजी ने बनाया था। बेटी, अब हम क्रोध कभी नहीं करेंगे। सुशीला, पिताजी, आप हमारे घर पर निमंत्रण भेज दीजिए कि कल हमारे यहाँ पहले नवरात्रे का प्रातःकाल कीर्तन होगा। पिताजी, ठीक है बहू, मैं अभी समधी साहब के यहाँ टेलीफोन कर दूंगा। प्रातःकाल सिन्हा साहब के यहाँ दोनों परिवार एकत्र हुए और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई। वह वीरान मंदिर फिर से चमक उठा। सुशीला ने मन को छूने वाला एक भजन गीत गाया और उसके बाद देवी को भोग लगाया। फिर प्रसाद का वितरण हुआ। कर्नल साहब, अच्छा जी, अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। प्रोफेसर, सिन्हा साहब, अगर हमारी बहन से कोई भूल हो जाए तो उसे अपनी बिटिया समझकर क्षमा कर देना। हमारी बहन थोड़ी सी नादान है। सिन्हा साहब, अरे बेटा, हमें पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे जिसके फलस्वरूप हमें ऐसी देवी जैसी बहू मिली, जिसने नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। यह तो मंदिर देख रहे हो, यह वर्षों से वीरान पड़ा था। यह मंदिर भी हमारी बहू ने अपनी श्रद्धा भक्ति से उज्जवल कर दिया। कर्नल साहब, आपके परिवार ने हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अच्छा जी, नमस्ते। सिन्हा साहब, नमस्ते। आज शबनम की तबीयत कुछ खराब लग रही है। दोस्तों, जैसे जैसे इस फिल्म की कहानी का रुतबा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आनंद आएगा। इमोशन मत होइएगा। इसमें आगे चल के कुछ थोड़ा सा इमोशनल भी है, हंसी भी है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आज शबनम की तबीयत कुछ खराब लग रही है। अम्मी जान, बेटी शबनम, मैं देख रही हूँ कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तुम पाठशाला भी नहीं गई। ऐसा करो, तुम जमुन चाचा से दवाई लेकर आ जाओ। जमुन चाचा जो थे वो वैद्य थे। और ये लो दवाई के पैसे। बेटी, दवाई के पैसे जरूर दे के आना। जुम्मन चाचा
तुमसे पैसे नहीं लेंगे, इसलिए कह रही हूँ बेटा। और सुन, अकेले मत जाना, उर्मिला को साथ ले जाना। शबनम वैद चाचा के यहाँ पहुंची। वैद चाचा आदाब, नमस्ते। वैद जीती रहो बिटिया। अरे शबनम और उर्मिला बिटिया, दोनों सहेलियां एक साथ कहाँ घूम रही हो? उर्मिला, वैद चाचा, ये हमारी शबनम गुड़िया को देखो, इसकी थोड़ी तबीयत नासाज है। इसकी अम्मी कह रही थी जरा अच्छी तरह से नमज देखना। वैद, ला बेटी ला, अपना हाथ दिखा। अरे बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, जरूर तुम किसी गहरी सोच में डूब गई हो, तभी तो इतना तेज बुखार है। लो बिटिया, मैंने 2 दिन की दवाई दे दी है, समय से खा लेना और आराम करना, और धूप में मत घूमना, नहीं तो और लू लग जाएगी। शबनम, चाचा अब हम बच्चे नहीं हैं, ये लो अपनी दवाई के पैसे। वैद, अरे बिटिया कैसी बात कर रही हो? कोई अपने बच्चों से भी पैसे लेता है? हम नहीं लेंगे पैसे। शबनम, अरे वैद चाचा, तुम्हारे गले को क्या हुआ? तुम अपनी दवाई तो कर लो। तुम्हारा गला कभी कैसी आवाज निकाल रहा है, कभी कैसी आवाज निकाल रहा है। शबनम, सोच लो वैद चाचा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? ये रखे आपके पैसे, अम्मी ने कहा था पैसे जरूर देकर आना। अच्छा वैद चाचा, खुदा हाफिज, हम चलते हैं, बाय बाय। वैद, तू बड़ी शैतान है और उतनी भोली भी है। हाँ हाँ हाँ। प्रोफेसर साहब, बेटा गौरव कहाँ जा रहे हो? तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। गौरव, पापा बस मैं यूं गया और झटपट आया। गौरव ठीक 4 बजे खेतों में पहुंचा और उसकी आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। गौरव, हे भगवान, आज ना तो भेड़ें नजर आ रही हैं और ना ही हमारी शबनम नजर आ रही है। पूरा आधा घंटा हो गया है और शबनम की मधुर आवाज सुनाई नहीं दी। हे भगवान, अगर उसको कोई दुख है तो वो हमें दे दे, लेकिन हमारी शबनम के दीदार करा दे खुदा। गौरव बेचैन हो उठा। उसका दिल, उसका मन और उसकी आंखें सब कुछ भूल गई। गौरव को तो वही मासूम चेहरा, वही गीत, वही भेड़ों के पीछे दौड़ना, ये सब उसको दिखाई दे रहा था। बार बार यह दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। गौरव अपनी ही ख्यालों में डूबा जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब अंधेरा हो गया, उसे मालूम ही नहीं चला। आखिरकार गौरव मायूसी के साथ घर लौट आया। प्रोफेसर साहब, बेटा गौरव, तुम तो कह के गए थे कि बस हम यूं गए और यूं आए। जब जा रहे थे तब तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था और जब आए हो तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, जैसे तुम्हारी कोई अनमोल चीज गुम हो गई हो, जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी हो। गौरव, सॉरी पापा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। आप बताएं, आप कोई ज़रूरी बात करने वाले थे। प्रोफेसर साहब, हाँ बेटा, बात दरअसल ये है कि हमने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने का इंतज़ाम कर दिया है। 4 दिन बाद बोर्डिंग स्कूल पहुंचना है। गौरव, दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, हम अब बच्चे नहीं हैं जो पापा हमें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। प्रोफेसर साहब, बेटा गौरव, 2 साल की ही तो बात है, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। गौरव, पापा 2 साल में तो हमारी दुनिया ही उजड़ जाएगी।
प्रोफेसर साहब, क्या कहा बेटा तुमने? गौरव, कुछ नहीं पापा, 2 साल में क्या होगा कौन जाने। पापा, हम आपका कहा कभी नहीं टाल सकते, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम जरूर जाएंगे पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमें जहन्नुम में भी भेजेंगे तो हम वहाँ भी हंसते हंसते चले जाएंगे। गौरव अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने कमरे में चला गया। प्रतिदिन की भांति गौरव दूसरे दिन फिर शबनम के दीदार के लिए खेतों में घने वृक्ष की छांव में बैठ शबनम का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज भी शबनम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। गौरव का दिल बैठा जा रहा था और उदास मन से ये कह रहा था, गौरव, हे भगवान, हमारी शबनम को क्या हो गया है? आज तो दीदार करा दे खुदा। 2 दिन बाद तो हम चले जाएंगे। अगर हम बिना बताए बोर्डिंग स्कूल चले गए तो ये शबनम और हमारे लिए ठीक नहीं होगा। शबनम का दिल टूट जाएगा। गौरव का सोच सोच कर दिल भर आया और गौरव ने अपने दिल से बात निकालने के लिए गीत गाकर अपनी शबनम को पुकारा। गीत मुखड़ा, देखो तरस तो हमें नहीं पता, वरना गा के भी दिखाते हैं आपको, लेकिन गाने का मुखड़ा हमने इसमें परोक के रखा है। सुनिए। मेरा दिल बैठा जाए, मेरा मन बहका जाए, मैं क्या करूं हाय, मेरा प्यार बिछड़ा जाए। अंतरा, ये खेत ये बगिया ये फूल तुम्हें पुकारे, हम जीते हैं गम पीते हैं, दिल रोकर करे इशारे। मुखड़ा, मेरा दिल बैठा जाए, मेरा मन बहका जाए। अंतरा, ये अखियाँ ये मौसम ये राहें सब तुम्हें निहारे, आह भी जाओ मत तड़पाओ, सूने पड़े सब नदी नारे। मुखड़ा, मेरा दिल बैठा जाए, मेरा मन बहका जाए। ये सूरज ढलता जाए, ये अंधकार मोहे सताए, सब ने तुम्हें पुकारा, सब मुरझाए तुम ना आए। मेरा दिल बैठा जाए, मेरा मन बहका जाए। गीत समाप्त हुआ। गौरव जब दर्द भरा गीत गा रहा था, कहते हैं ना कि 2 प्रेमी जब एक दूसरे की चाहत में आसमान को छू लेते हैं, तारे गिन लेते हैं, तो उनसे परमात्मा का मेल हो जाता है। वही दर्द इसमें हम सुनाना चाहते हैं आपको। गौरव जब गीत गा रहा था तो उसके दिल की आवाज़ शबनम के कानों में गूंज रही थी और शबनम करवटें बदल रही थी। अपने आप को इतनी बेचैन महसूस कर रही थी कि वो कभी इधर कभी उधर करवटें बदल रही थी। अम्मी जान, बेटा शबनम, ओ शबनम, शबनम के अब्बा जरा इधर तो आओ, देखो ये शबनम नींद में बड़बड़ा रही है। शबनम नींद में इधर उधर बेचैनी से करवट बदलते हुए कह रही थी, शबनम, हमें कोई पुकार रहा है, हमें जाना है, हम आ रहे हैं, हमें जाना है। और कुछ देर बाद शबनम शांत हो गई। जावेद मियाँ, बेगम शकीला, बानो कोई बात नहीं, कोई सपना देखा होगा, लो हम उसे उठा देते हैं। शबनम बेटी, वो शबनम बेटी, उठो, शाम के 6 बज गए हैं, उठो चाय पी लो। अब तो तुम्हारे चेहरे पर आराम की दृष्टि देख रहे हैं हम, बुखार भी नहीं है। फिर सपने में क्यों बड़बड़ा रही, बोलो, सपने में क्यों बड़बड़ा रही थी कि हमें कोई पुकार रहा है, हमें जाना है। शबनम, अब्बा जान, हमें कुछ याद नहीं है। जावेद मियाँ, बेटी आप चाय पीजिए, क्योंकि बुखार के बाद थोड़ी सी चाय मिल जाए तो आपको फ़ायदेमंद है, दूध पीना तो दूध पीजिए। कोई बात नहीं, कमजोरी में कभी कभी ऐसा होता है। शांति, बेटा गौरव, क्या बात है, ना तुम
ढंग से खा रहे हो और ना ही तुम्हारा किसी चीज़ में मन लग रहा है। तुम 2 दिन से कुछ खोए खोए से लग रहे हो। बेटा क्या बात है मेरे लाल, अगर कोई बात है तुम हमसे कह सकते हो, आखिर हम तुम्हारी माँ हैं बेटा। गौरव, मम्मी कुछ कड़वा सच जहर समान होता है, ना उसको आदमी निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। शांति, क्या अनब सनब बोलता रहता है, मेरी समझ में तेरी पहेलियाँ नहीं आती। गौरव, मम्मी आप हमारी पहेली नहीं समझेंगी। शबनम, अम्मी जान हमें घर पड़े पड़े 2 दिन बीत गए हैं, आज तीसरा दिन है। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी भेड़ें भी भूख से परेशान हैं और हमें चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही है। और वो देखो हमारा भेड़ू कैसे उदास बैठा है। अम्मी हम भेड़ों को लेकर जा रहे हैं, 4 बजने वाले हैं। अम्मी, शबनम बेटी आज तुम जल्दी आ जाना, ठीक है। शबनम, हाँ अम्मी जान आज हम जल्दी आ जाएंगे। गौरव, मम्मी हम अभी आते हैं, बस हम यूं गए और यूं आए। हमें पता है कल हमें बोर्डिंग स्कूल जाना है और उसकी तैयारी करनी है। गौरव, आज बड़ी आशा लेकर खेतों में पहुंचा। गौरव, शुक्र है खुदा का जो आज आपके दीदार हो गए। क्या हुआ था आपको जो आप 2 दिन से नहीं आई? ये 2 दिन हमने 2 वर्षों के समान बिताए। हमने आपके इंतज़ार में समय का भी पता नहीं चला। हम शाम को 7 बजे भी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी राह तक रहे थे, लेकिन तुम नहीं आई और हम मायूस होकर घर चले गए। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया। जैसे ही हम निवाला मुंह में डालते थे वैसे ही तुम्हारी याद आ जाती थी। फिर हमारे अंदर निवाला क्या पानी भी नहीं जाता था। हमने आपके इंतज़ार में घंटों प्यासे रहकर भी काट दिए। शबनम, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? शबनम, नहीं तो क्यों? गौरव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दिल की आवाज़ तुम तक ना पहुंची हो। शबनम, हाँ अब्बा जान और अम्मी कल कह रहे थे कि जब हम 5 बजे गहरी नींद में सो रहे थे तो हमें सपने में कुछ कह रहे थे। हाँ याद आया, हम कह रहे थे हमें कोई पुकार रहा है, हमें जाना है, हमें कोई पुकार रहा है, हमें जाना है। बस यही हम बड़बड़ा रहे थे। गौरव, थैंक्स गॉड, और कोई नहीं शबनम, वो हम ही थे जो तुम्हें तहे दिल से पुकार रहे थे। भगवान ने हमारी पुकार तुम तक पहुंचा दी। इसको कहते हैं दिल से दिल की पुकार। यही है सच्चा प्यार, इसे कहते हैं खुदा की इनायत। शबनम, ऐसा नहीं है जनाब, वो तो हमें बुखार था ना, इसलिए हम बुखार में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। गौरव, दिखाओ अपना हाथ। और गौरव ने शबनम का हाथ अपने दिल पर रख दिया और कहा, गौरव देखो हमारा दिल अभी तक तेजी से धक धक कर रहा है। सुनो शबनम, तुम्हारा हाथ हमारे दिल पर रखा है, झूठ मत बोलना, सच सच बतलाओ, क्या तुम्हें हमारी याद एक बार भी नहीं आई? शबनम, कितनी बार बोलूं? नहीं 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 आई। लेकिन तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो चेपू? गौरव मायूस होकर धीमे स्वर में बोला, शबनम दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें देखे बिना तो रह नहीं पाएंगे। अगर आज आपके दीदार नहीं होते तो हमारी तो मरने जैसी हालत हो जाती, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। शबनम, वो कैसे? हमने क्या किया? गौरव,
सच बतलाकर कि आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई। हमसे बड़ी भूल हो गई। हम समझ रहे थे कि कोई हमसे मोहब्बत करता है। हम तो आज तुम्हें यह बतलाने के लिए आए थे कि अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम 2 सालों के लिए बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं। चलो, हमारा भ्रम तो टूटा। हम तो तुम्हें अपना दिल दे बैठे थे। खैर कोई बात नहीं, ये दिल तो एक दिन टूटना ही था। शबनम, ये सब हमें क्यों बतला रहे हो? गौरव, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं जितना आसमान में तारे। शबनम, अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया, किसी से मोहब्बत नहीं की। तुम्हें नहीं पता है कि जुदाई का गम क्या होता है। ये तो हमारे जाने के बाद पता चलेगा कि जुदाई का गम क्या होता है। ना आदमी मरता है और ना ही जीता है। शबनम, मेरा कहा सुना सब माफ़ करना और खुश रहना। अच्छा, खुदा हाफिज़। इतना सब कुछ सुनने के बाद शबनम का दिल, सब्बों का दिल भर आया और आँखों में आंसू लिए मायूसी के आलम में धीमे स्वर में बोली, शबनम, खुदा हाफिज़। और गौरव चला गया। घर पहुंचकर गौरव ने अपना बैग तैयार किया और प्रातःकाल 6 बजे सब परिवार से मिलकर अपने पापा प्रोफेसर साहब के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसकी 7 बजे की ट्रेन थी। गौरव गाड़ी में बैठ गया। गौरव, अच्छा पापा, आप अपना ख्याल रखना और मम्मी से कहना कि हमें कभी कभी फ़ोन कर लिया करें। अच्छा पापा, बाय। प्रोफेसर साहब, बेटा इधर की चिंता बिल्कुल मत करना, बस पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान रखना और पहुंचते ही फ़ोन ज़रूर करना। जब शाम के 4 बजे तो गौरव को शबनम की याद सताने लगी और गौरव का सफ़र शबनम की याद के सहारे कटने लगा। मित्रों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में फिर कस्में चलेगी। दोनों से क्या जुदाई का क्या रुतबा होगा, क्या क्या उनके ऊपर बीतेगी, अगली कहानी में, अगले पाठ में हम इससे आपको अवगत कराते रहेंगे।